टेक्नोलॉजी के हैं, 2011-12 बैच के हैं। और एक और पूर्व छात्र हैं भैया समीर पाठक। आप 2009 बैच के हैं और बिजनेस में। अभी मैं अपने पूर्व छात्र प्रमुख पवन जी से आग्रह करूंगा कि आप जो पूर्व छात्र उपस्थित हैं उनको सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर मनीष जी को। साथ में अपनी जो वार्षिक पत्रिका है अरुणोदय, उसके बाद भैया विवेक किशोर को भी पवन जी सम्मानित करेंगे। और भैया राजकुमार जी सम्मानित करेंगे। आइए राजकुमार जी। भैया चित्रंजन भी आ जाइए। राजेश मिश्रा जी सम्मानित करेंगे। राजेश मिश्रा जी आइए। श्री भरत जी भैया समीर पाठक जी को। श्री बबलू जी आएंगे मेरे पास। अभी जो सहयोग में आए हैं उनको लेटर पैड, कलम और अपनी वार्षिक पत्रिका सबको दीजिए। बबलू जी। डॉक्टर साहब का दूसर किस्म का आदमी है, किसी आने लगते हैं क्या? और इसी से पूरा हुआ है। सीधा बैठ जाएंगे। देखिए, जब अच्छी जानकारी मिले तो पूरी तन्मयता पूर्वक कंसंट्रेशन के विद्या मंदिर के पूर्व छात्र हैं और शहर में आपकी बहुत अच्छी ख्याति है और अपने व्यस्तम समय में आप उपस्थित हुए हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं मीडिया प्रमुख श्री के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं।
डॉक्टर साहब विवेक जी और मनीष जी और सत्येंद्र जी और यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे भैया और बहनों, देखिए कोई ये चमत्कारिक चीज नहीं है। मैं भी आप ही लोगों के बीच में से हूँ और हो सकता है आप लोगों के बीच में से ही और बड़ी बड़ी विभूतियां निकले। ध्यान ये है कि हमें जो भी गुरुजी टास्क दे रहे हैं उसको ईमानदारी से और तन्मयता से करना है। और मैं समझता हूँ कि जो विद्या मंदिर परिवार है गुरुजी, यहाँ से एक विभूतियां निकली हुई हैं। हम लोगों को, हम सभी को हमारा दायित्व भी है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और जितना भी समय निकलता है, आप बहुत बड़े IAS ही हो जाएं, बहुत बड़े नेता ही हो जाएं, लेकिन अपने विद्यालय परिवार के लिए निकालना है, क्योंकि ये जो ढांचा है और ये जो परंपरा है ये अद्भुत है। आप लोगों को अभी इसका कुमार आप बिजनेस में हैं, 2011-12 बैच के हैं। आप डायरेक्टर हैं टेक्नोलॉजी नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक के। देखिए इनका विदेश से संचार काम चल रहा है, आप ये भी हैं। CPR जो क्या होता है, CPR कैसे देते हैं, क्यों देना जरूरी है। सबसे पहले हम अपने आचार्य जी लोग को नमस्ते करते हैं। और हम इसी विद्यालय से सत्र 1999 में हम मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। तो अभी हम रक्सौल में काम करते हैं, अपना हॉस्पिटल है और चैरिटी ट्रस्ट है, जिसमें हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम, विभिन्न मुद्दों पर जागरूक प्रोग्राम चलाते रहते हैं समाज के लिए, लोकहित के लिए। कि हमारा रहन सहन, खान पान, आहार, कोविड के बाद कहिए कि ऐसा चीज आया है कि आप लोग सुनते होंगे कि बहुत ज्यादा कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, चाहे लोग आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो भी CPR बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन साल 2020-21 के बाद जब कोरोना का दौर आया, कोरोना के दौर के बाद से हमने लोगों को देखा कि लोग डांस करते हुए गिर जा रहे हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, उनकी मौत हो जा रही है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा और बहुत सारी वीडियो बोर्ड पे चलते हुए लोग गिर जा रहे हैं, या फिर लोग कई फंक्शन में हैं बैठे हुए वहां गिर जा रहे हैं। मौसम चेंज, अचानक हम गर्मी से जब ठंडा में जाते हैं, AC में भी जब जाते हैं, तब भी ऐसी बहुत सी स्थितियां बनी हैं जब लोगों को अचानक चक्कर आता है और फिर गिरते और उनकी मौत हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने तो देखा होगा पिछले कुछ सालों में, बहुत लोगों ने देखा होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि खूब वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा किसी पार्टी फंक्शन में हम खूब देर डांस करते हैं और अचानक क्या है, बहुत लोग और बहुत ऐसे दावे भी किए जाने लगे, अखबारों में भी खूब लिखा गया कि हमने कुछ वैक्सीन लिए हुए हैं जिसमें हम कोविशील्ड को लेकर के खूब कंप्लेन भी करें। हालांकि ऐसा कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है कि हमने जब से इंजेक्शन लिया है तब से ऐसी स्थितियां ज्यादा बढ़ी हैं। तो CPR क्या है, ये हम लोगों के लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक प्रक्रिया है। आपने सुना होगा, 9th और 10th 11th के बच्चे हैं तो आपने पढ़ा होगा हंस की कहानी को, और डॉक्टर अब क्योंकि इनका बहुत व्यस्तम समय है और आप समझ सकते हैं कि हृदय रोग विशेषज्ञ बहुत क्रिटिकल पोजीशन में लोग आते हैं, पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे। साथ में अपनी
भैया चित्ररंजन भी आ जाइए। जो भी गुरुजी टास्क दे रहे हैं उसको ईमानदारी से और तन्मयता से करना है। और मैं समझता हूं कि जो विद्या मंदिर परिवार है गुरुजी, यहाँ से एक विभूतियां निकली हुई हैं। हम लोगों को, हम सभी को हमारा दायित्व भी है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और जितना भी समय निकलता है, आप बहुत बड़े IAS ही हो जाएं, बहुत बड़े नेता ही हो जाएं, लेकिन अपने विद्यालय परिवार के लिए निकालना है, क्योंकि ये जो ढांचा है और ये जो परंपरा है ये अद्भुत है। आप लोगों को अभी इसका एहसास नहीं होगा, ये एहसास होगा मतलब आप जब अपने करियर के पीक पे या कुछ बन जाइएगा, उसके 5-10 साल बाद ये जरूर एहसास होता है। रह गई बात, मैं तो चिकित्सीय पेशे से हूँ, उसमें भी हृदय रोग को वो करता हूँ, देखता हूँ। तो इसमें आपने सुना होगा हार्ट अटैक, जिसको हम लोग MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सबसे कॉमन होता है। वो होता क्यों है? वो होता है कि हार्ट में 2-3 मुख्य नलियां होती हैं जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई देती हैं। वो बंद हो जाती है, जैसे कोई पाइप है वैसे ही नली है, बंद हो जाती है तो फिर उधर ब्लड सप्लाई होता नहीं, पेन होता है, और कई बार ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, मरीज की इसमें मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे अपने यहाँ बेतिया में मैं आया तो इस चीज में बहुत ज्यादा जानकारी था नहीं, तो हमने यहाँ चंपारण में इस चीज को सबसे पहले मतलब जागरूक करना लोगों को किया, मतलब जागरूक करने का प्रयास किया। अब जागरूकता कैसे हो, तो क्लिनिक पे जो भी आता है उसको मैं इलाज तो करता ही हूँ, उसके साथ साथ उसको जागरूक भी करता हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि रात के 1 बजे आए तो 1 बजे डॉक्टर उपलब्ध ही हो। अगर सीने में होता है या पसीना होता है या धड़कन असामान्य होती है तो कुछ दवाइयां हैं, मैं एक अलग से सेशन लूंगा जिसमें CPR हो गया और हार्ट अटैक की जो बेसिक दवाइयां हैं, ताकि व्यक्ति की जान ना जाए, वो अस्पताल तक पहुंच जाए एटलीस्ट। तो उसके बारे में विशेष बात करूंगा। मैं भी थोड़ा स्वस्थ हूँ, सीजनल थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया है, लेकिन यहाँ आना था तो आना था, और देर से पहुंचने के लिए मैं समस्त विद्यालय परिवार और अपने गुरुजनों से वो क्षमा प्रार्थी हूँ, विवेक जी आपसे भी। और मैं आपको ये जरूर वादा करता हूँ कि मैं निश्चित रूप से एक अलग सेशन लूंगा, और उसमें सर हमारे आपके विद ड्यू परमिशन और भी शहर के जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको भी बुला करके एक विधिवत सेशन हम लोग करेंगे इसके लिए। आज इतना ही मैं वो करता हूँ, आपसे वो लेता हूँ, विराम लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना के पद पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और सुनेंगे हेलो हेलो, रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो रेपिड पल्स चेक किए, सांस देखे, सांस में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो CPR देना स्टार्ट करेंगे। CPR देने के लिए बताया गया है कि यहाँ पे दोनों हाथ को कैसे करना है, एक हाथ से दूसरे हाथ मतलब कि क्लोज करना है, और फिर यहाँ पे 2 इंच नीचे तक डालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसे कीजिए, ऐसे मतलब देखिए ऐसे करके 90 डिग्री के एंगल पे बना के जैसे यहाँ बैठ रहे हैं। एक बार फिर से देखिएगा, पेशेंट फेंट हो गया। कौन कौन सा पेशेंट हो सकता है? आग लगा हुआ है जिससे धुआं भर गया है, उसके चलते पेशेंट कोलैप्स कर सकता है, ऊंचाई से गिर गया है, सांप काट लिया है, जहर पी लिया है, कोई भी चीज ऐसा कंडीशन, हार्ट अटैक हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है। किसी स्थिति में जब हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया, पेशेंट फेल हो गया, पेशेंट गिर गया, उसको हम लोग क्या किए? उसको हम लोग पूछे कि रिस्पॉन्स कोई नहीं दे रहा है, हार्ट नहीं चल रहा है, सांस नहीं आ रहा है, CPR देना स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज करेंगे विदिन हमको क्या है 30 सेकंड से 1 मिनट में करना है, स्टार्ट कर देना है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि एम्बुलेंस को कॉल करो। एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल किया। यहाँ पे दोनों निपल के बीच में देखिएगा मिड स्टर्नम पॉइंट होता है, स्टर्नम बोन होता है यहाँ पे, उसके नीचे आई और ऐसे देखिए, ऐसे आवाज नहीं, ऐसे करके और शरीर का पूरा भार रखना और उसको दबाना है कितना? 2.5 इंच नीचे दबाना है। लेकिन जो स्पीड हमारा होना चाहिए कि 1 मिनट में 100 से 120 बार, 100 से 120 बार।
इसमें हम लोग क्या करेंगे, दाबेंगे और छोड़ेंगे। मैंने इसे नहीं कि नीचे ही दाब दाब कैसे कर रहे हैं, तो दाब के और इसको उठाना है। क्यों उठाना है कि जो हमारा हार्ट के पास जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, ब्रेन को फेंक रहा है। तो ब्रेन हमारा डेड नहीं होगा, ब्रेन जिंदा रहेगा। ब्रेन को जिंदा रखने के लिए और दूसरा कि हम लोग यहाँ पे जो कंप्रेशन बना रहे हैं उससे हमारा फिर हार्ट काम करना चालू हो सकता है। तो देखिए एक बार हम लोग ऐसे किए और जब भी हम देंगे तो शरीर से कंधा का वजन से हम लोग देंगे और इतना नीचे देना है कि 2.5 इंच तक आना चाहिए। अब कोई कहेगा कि 2.5 इंच तक नीचे दाब रहे हैं, छाती का बाटी टूट जाएगा तो कैसे होगा? छाती का बाटी टूट जाएगा तो टूट जाएगा, उसको बाद में रिपेयर कर लिया जाएगा। लेकिन मरीज मरा हुआ है ना, तो उसको जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम ग्रीस बनना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार देखिए सुनिएगा, देखिए यहाँ पे हम कंप्रेसर दे रहे हैं, मेरा हाथ देखिए किसे 90 डिग्री के एंगल पे है और हम इसको 30 बार कंप्रेसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 के बाद हमें क्या करना है, एक बार नाक बंद करना है और जोर से सांस मुंह में भर के इसको फूंकना है 2 बार और फिर चालू कर देना है। यानी कि प्रक्रिया लगातार चालू रखना है, छोड़ना नहीं है। कब तक नहीं छोड़ना है, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाए, जब तक मरीज खांसने छींकने रिस्पॉन्स नहीं देने लगे। कैसे करके हम लोग मरीज को बचा सकते हैं, हंसने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे लगातार करना है। इसमें से कौन आदमी कर सकता है, इसको बताएगा? मेन बेसिक चीज क्या समझना है कि 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार सांस लेना है। कंप्रेशन जो देना है 2 इंच नीचे जाना चाहिए और हमारा जो स्पीड होना चाहिए ना वो 1 मिनट में 100 से 120 बार मतलब दें हम। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे दे रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। कंप्रेशन देने का मतलब क्या होता है कि इसका जो ब्लड है हार्ट के पास, हार्ट से ब्लड क्या जा रहा है, ब्रेन के पास जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सर्कुलेशन चालू रह रहा है। आपको रिस्पॉन्स चेक करना है कि मरीज रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। यदि नाम मालूम है तो नाम नहीं, हेलो हेलो कौन, क्या भाई क्या हुआ, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, रेडियल आरटी देंगे। रेडियल आरटी में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग यहाँ पे कैरोटिड पल्स देखेंगे, कैरोटिड आरटी देखेंगे। यहाँ पे पल्स होता है, कैरोटिड पल्स दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे फिर कीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक किए, यह रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सांस यहाँ पे सुने, छाती ऊपर नीचे आ रहा है कि नहीं, सब देख लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है, काम करना बंद कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीपीआर देंगे। सीपीआर देने का देखिए, हमारा जो एक हाथ का जो उंगली है ना, उस उंगली में ऐसे फंसा देना है और उसके बाद हमको क्या करना है, जब भी हम बैठ के देंगे, अभी तो हम खड़ा होकर दे रहे हैं इसलिए कि मतलब की जगह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे कंधे के वजन से हमारा जो है 2 इंच नीचे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, 2 इंच। और स्पीड जो होना चाहिए फास्ट स्पीड में 120 कम से कम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और दो बार मुंह में फूकना है। 30 बार देना है, फूकना है। 2 बार एयर देना है, एयर वेंटिलेशन। 2 बार सांस देना है, 30 बार कंप्रेशन देना है। सांस देना है, कंप्रेशन देना है, यही प्रक्रिया करते रहना है। इतना ही चीज तो सीखना है कि 2 इंच नीचे जाना चाहिए, 100 से 120 की स्पीड में होना चाहिए। ठीक है, अब कौन दे सकता है, वो निपल है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल बोन होता है, एक्सटर्नल बोन के नीचे यहाँ मिड एक्सटर्नल बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे और होल्ड नहीं होना चाहिए, तब ना इस पे जाएगा कंप्रेशन, और इससे कंधा से पूरा दबाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। स्पीड धीरे धीरे मेंटेन है। 2 बार एयर वेंटिलेशन देना है, हाँ, फिर देना है। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी डालेंगे, अभी चौकिंग में क्यों डालेंगे, चौकिंग के भी जैसे हम लोग ऐसे दाबेंगे तो चौकिंग जो फंसा हुआ बाहर निकलेगा, तो चौकिंग की कंडीशन में भी सांस और रुक जाता है, तो वो कंडीशन भी देखेंगे और मुंह